नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। और अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पूरी एक्टिविटीज़ की बात करें, आज पूरे दिन की बात करें, तो बहुत सी हलचल पूरे दिन में रही। शिक्षा संस्थानों के साथ साथ अगर हम दरबार की बात करते हैं तो बहुत सी अलग अलग नोटिफिकेशन आई, अलग अलग जो ऑर्डर्स हैं वो निकाले गए। पहले हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने मामले दर्ज किए गए, क्योंकि अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो 1100 जो मामले हैं, 1100 से भी ज़्यादा मामले, यानी कि 1141 केसेस पिछले 24 घंटों में कोरोना के दर्ज किए गए हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर, अगर आप अलग अलग डिवीजन्स की बात करते हैं, तो अगर हम पहले जम्मू की बात करते हैं तो पहले जम्मू की बात करिए तो 434 केसेस सिर्फ जम्मू से दर्ज किए गए हैं कोरोना के पिछले 24 घंटों में। ये जो आंकड़ा है काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर से 707 केसेस कश्मीर से दर्ज किए गए हैं कोरोना के। और अब बात ये है, सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन लग रहा है, क्योंकि अगर हम आज पूरे दिन की गतिविधियों की बात करते हैं तो चलिए पहले एक नज़र डालते हैं कि आज शुरुआती दौर से क्या कुछ हुआ। शुरुआत से शुरू करें, अगर दरबार की बात करते हैं तो दरबार मूव जो था वो आज होना था, यानी कि अगर बात करते हैं 30 अप्रैल को दरबार जम्मू में बंद होना था और वो 20 मई को शुरू होना था कश्मीर में। क्योंकि ये हर बार इस तरीके से देखा जाता है कि जो दरबार है वो 6 महीने जम्मू रहता है और 6 महीने कश्मीर रहता है। लेकिन जहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब जो दरबार मूव है वो नहीं होगा और दरबार जो है वो जम्मू में ही रहेगा। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि कामकाज पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ई साइट्स शुरू कर दी है, ई ऑफिस शुरू कर दिया है। सारा काम जो है वो ऑफिशियली जो है वो होगा पोर्टल्स पर किया जाएगा, इंटरनेट के थ्रू किया जाएगा। तो इतना असर कामकाज पर नहीं पड़ेगा और सिविल सचिवालय है, जो सेक्रेटरीट है, उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए दरबार मूव करने का जो एक फ़ैसला था उसको रद्द कर दिया गया है। तो इस बार जो दरबार है वो मूव नहीं होगा, यानी कि दरबार इस बार कश्मीर नहीं जाएगा। तो चलिए और बात करते हैं यहाँ परीक्षाओं की। परीक्षाओं को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दुविधा थी मन में, लोगों के मन में दुविधा थी, बच्चों के मन में दुविधा थी जो कि एग्ज़ाम देने गए थे। पहले अगर बात करते हैं 10th की बात करें, तो 10th के जो एग्ज़ाम है जेके बोर्ड के, उनको स्थगित कर दिया गया, कैंसिलेशन कर दी गई। लेकिन अब तक जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, क्योंकि कुछ परीक्षाएं हो चुकी हैं 10th की, अब उनका क्या होगा और आगे प्रमोशन किस तरीके से मिलेगा, उसका सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगी। तो पहले शुरू करें अगर हम 10वीं की परीक्षा की, तो 10वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। अब जो परफॉर्मेंस होगी, यानी कि जितने अभी पेपर्स हो चुके हैं उसके बेस पर जो परफॉर्मेंस होगी, उसके बेसिस पर ही मास प्रमोशन, बच्चों को जो प्रमोशन है वो अगली 11th क्लास में दी जाएंगी। जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं और आगे के एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने के बाद जितने एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उनके जितने भी नंबर होंगे उसको काउंट करके जो भी परफॉर्मेंस होगी बच्चों की, उनको उसके हिसाब से 11th में एडमिशन मिलेगी। और 12th की अगर बात करते हैं तो 12th के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया है। पोस्टपोन करने के बाद 1 महीने के बाद, आज की तारीख के कुल मिलाकर बात करें तो 1 महीने के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आखिरकार 12th के एग्ज़ाम्स का क्या कुछ करना है, क्या कुछ बदलाव जो है वो 12th के एग्ज़ाम्स में होगा, किस तरीके से क्या एग्ज़ाम्स को स्थगित कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर पोस्टपोन करने के बाद फिर से एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। वो 1 महीने के बाद एक मीटिंग बिठाई जाएगी, एक बैठक होगी, उस पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं अगर बात करते हैं हम लोग ट्यूशन सेंटर्स की, तो ट्यूशन सेंटर्स की अगर बात करते हैं तो उनको भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ट्यूशन सेंटर्स जितने भी हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की ज़िंदगियों को पर भी ध्यान दिया जाए, उनको भी वहाँ पर भी सतर्कता बरती जाए। तो उसी के हवाले से ट्यूशन सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की, तो जम्मू यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को अभी फ़िलहाल 20 अप्रैल तक ही स्थगित किया गया है। 20 अप्रैल के बाद क्या कुछ नतीजा आता है, किस तरीके के अपडेट आते हैं, लेकिन जो 20 अप्रैल तक जितनी भी परीक्षाएं थी उनको स्थगित कर दिया गया है, उनको कैंसिल कर दिया गया है और पोस्टपोन भी कर दिया गया है। नया अपडेट क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, उससे भी आपको रूबरू करवाऊंगी। और लास्ट जो आज हुआ है वो ये है कि जो स्कूल्स 18 अप्रैल तक बंद होने की बात की जा रही थी और ऑर्डर आया था कि 18 अप्रैल तक स्कूल्स को बंद किया जाएगा, लेकिन अब जो स्कूल्स हैं वो 30 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा की गई है। तो ये जो सारे बदलाव आज पूरे दिन में हुए हैं, क्या कुछ बदलाव हुए और किस तरीके के जो पूरी नोटिफिकेशंस हैं वो आई, वो मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अब
जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लग जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हर एक चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जा रहा है, एक एक करके जो बंद किया जा रहा है, और कितना लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लग जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लग जाना चाहिए या नहीं। ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हमें देखते हैं, जिन लोगों को हम खबरें पहुंचाते हैं, उनके सजेशंस भी हम तक पहुंचे। तो आज के इस अपडेट में मैंने आपको पूरे दिन में क्या कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना का असर जो है हर एक लाइफस्टाइल पर पड़ रहा है, हर एक लाइफ पर पड़ रहा है। तो उस बीच जम्मू कश्मीर में आज क्या कुछ कोरोना की वजह से हुआ, सेकेंड वेव की वजह से क्या कुछ हुआ, वो मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए JK चैनल। नमस्कार।